ये जो ट्रेन है वो बहुत स्पेशल है। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला लोकल ट्रेन कोलकाता और यहाँ के उपनगरों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा है। लाखों अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए शहर के केंद्र तक आने और फिर घर वापस जाने के लिए यही एकमात्र साधन है। आज हम इसी ट्रेन में सवार होकर चलेंगे कोलकाता से एक दिन के टूर पर। मैं हूं श्रीधर शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रैवल ब्लॉग चैनल छुट्टी है। सुबह के बजने वाले हैं 8। मैं हूं इस समय न्यू गड़िया रेलवे स्टेशन पर। मैंने टिकट लिया है इस रूट के सबसे आखिरी स्टेशन का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। 8 बज गए हैं और लीजिए हमारी लोकल ट्रेन आ गई है। ये ट्रेन है कैनिंग लोकल और अभी कुछ खाली खाली है क्योंकि हम मॉर्निंग आवर्स में शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, शियालदा स्टेशन से कैनिंग की तरफ। सुबह सुबह आप गांव से कोलकाता की तरफ जाने वाली ट्रेन में बहुत ही मुश्किल से सफ़र कर पाओगे। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं होती और चीखते चिल्लाते मज़दूर कंपार्टमेंट को हेल बना देते हैं। एक दिन का ये टूर इतना सस्ता हो सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सस्ता तो होगा परंतु नॉलेज से भरपूर और बहुत ही सुंदर भी होगा। स्क्रीन पर आज का टोटल एक्सपेंस आता रहेगा, कैलकुलेट करते रहिए। लोकल ट्रेन सभी स्टेशंस पर लगभग 60 सेकंड के लिए रुकती है। न्यू गड़िया से कैनिंग पहुंचने में 50 मिनट का टाइम लगेगा। मैं 9 बजने से पहले ही कैनिंग पहुंच जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत मानसून का सीज़न है। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आती रहती है। खेत और तालाब पानी से भरे हुए हैं और बंगाली लोग पेड़ लगाना बहुत पसंद करते हैं। पानी, हरियाली और बादल से भरा नीला आकाश देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बज चुके हैं पूरे पूरे 9 और मैं पहुंच गया हूं कैनिंग स्टेशन। ये स्टेशन इस रेल लाइन का आखिरी स्टेशन है। ये वही कैनिंग स्टेशन है जिसे वर्ल्ड फेमस सुंदरवन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक बात और बता दूं आपको, इस टाउन का नामकरण लॉर्ड कैनिंग के नाम पर किया गया है, जो कि अंग्रेजों के राज में इंडिया के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। अगर आपका भी मन ललचा रहा है सुंदरवन देखने के लिए तो फिर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए मुझे कॉल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न लीजिए। मैंने भी लिया। यहाँ पर आप सुबह का सबसे अच्छा और पौष्टिक नाश्ता कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट बेचने वाले हैं। मैंने 10 रुपए में 2 अमरूद लिया। दुकानदार ने अच्छे से धोकर काट कर नमक लगा कर दिया। फिर मैंने 10 रुपए में 2 केला लिया। नाश्ता करके इसी रोड पर सीधे चलते जाना है। अप्रॉक्स 1800 मीटर की दूरी पर है मातला ब्रिज। मातला ब्रिज के नीचे से बहती है खूबसूरत मातला नदी। वही मातला नदी जिस पर सन 1860 में पोर्ट कैनिंग स्थापित करने का असफल प्रयास किया गया था। चलिए मातला ब्रिज पर चलते हैं। अगर आप आलसी हैं या किसी कारणवश चलने में असमर्थ हैं तो ऑटो या बैटरी रिक्शा ले सकते हैं। किराया रहेगा मात्र 10 रुपये। अनियंत्रित ट्रैफिक, भयानक ट्रैफिक का शोर और फुटपाथ पर लगी बेतरतीब दुकानें कुछ परेशान जरूर करती हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद आपको ये वाला साइन बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा है वेलकम टू कैनिंग, गेटवे ऑफ सुंदरवन। यहां से सीधे थोड़ा और चलने पर मुझे मिला ये खतरनाक तिराहा। यहां पर सैकड़ों बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा मुझे खींचकर ऑटो में बिठा लेना चाहते थे। यहां से आपको राइट जाना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई देगा पंचायत ऑफिस, जिसके ठीक सामने आप देख पाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, और लेफ्ट साइड में रोड को ऑटो स्टैंड बनाकर खड़े आपको बहुत सारे ऑटो दिखाई देंगे। धीरे धीरे चलते हुए
मुझे लग रहा है कि मैं ब्रिज के पास पहुंच ही गया है। ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया है, सिर्फ ऑटो टोटो वाले ही निकल रहे हैं। पैदल चलते हुए इस रोड पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पतली सी सड़क है और दोनों तरफ से अनकंट्रोल्ड व्हीकल्स आ रही हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ गाड़ियाँ निकल रही हैं। अभी आप मनमोहक मातला नदी को निहार रहे हैं। इस समय मैं मातला ब्रिज पर हूँ। यूट्यूब पर मातला ब्रिज बहुत ही फेमस है। मातला ब्रिज की ओवरऑल लंबाई 642.46 मीटर है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो मातला ब्रिज एक नॉर्मल ब्रिज है, परंतु सुंदरबन के रहने वाले लोगों के लिए ये ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मातला ब्रिज कैनिंग को सीधे सुंदरबन से जोड़ रहा है। इस ब्रिज के बनने से सुंदरबन क्षेत्र के लोग आसानी से सड़क मार्ग से कोलकाता और उपनगरीय इलाकों में आ जा सकते हैं। पर्यटक जल्दी से सुंदरबन आ सकते हैं, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो रहा है। मातला नदी में बहुत मात्रा में गाद या सिल्ट आने की वजह से ब्रिज के पास ही नदी की दो धाराएं बन गई हैं। ये जो छोटा सा हरा जंगल नदी के बीच में दिखाई दे रहा है, वो सुंदरी के वृक्षों का जंगल है। इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही इन जंगलों का नाम सुंदरबन रखा गया है। अभी सुबह के 10:30 हो गए हैं। ये भाटा का समय है, इसलिए मातला में पानी कम है। दोपहर के बाद जब ज्वार आएगा तो नदी में पानी बढ़ जाएगा, तब मातला नदी की खुशी और खूबसूरती दोनों बढ़ जाएगी। ब्रिज के दूसरे छोर पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। नीचे उतरकर नदी के किनारे बने बांध पर चलते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का अपूर्व आनंद ले सकते हैं। नदी का सौंदर्य जितना आनंद देता है, यहाँ के लोगों का जीवन उतना ही कष्टकर है। नदी के किनारे चलते हुए आप लोकल लोगों का घर देखकर और उनसे बात करके उनके जीवन की कठिनाइयों को समझ सकते हैं। मानसून के सीजन में प्रति पल फ्लड का खतरा बना रहता है। बिना किसी सुविधा और बिना किसी रोजगार के यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कष्टकर है। नदी के तट का सौंदर्यकरण करने से यहाँ टूरिस्ट आएंगे और इन लोगों को कुछ अतिरिक्त रोजगार मिल पाएगा। पर प्रश्न ये है, इस काम को करेगा कौन? दोपहर का समय हो गया है, झमाझम मानसून की बारिश हो रही है। मातला में भी ज्वार आ गया है। सारी नौकाएं मातला की गोदी में नृत्य करने के लिए सज धज कर तैयार हो गई हैं। यहाँ पर रुकने या बारिश से बचकर बैठने की कोई जगह नहीं है। हम मातला ब्रिज पर आ गए। यहाँ से बैटरी रिक्शा लेकर कैनिंग स्टेशन आ गए। सेब, अमरूद, केला मिलाकर सात्विक लंच किया और कैनिंग सियालदा लोकल में बैठकर घर की ओर चल दिया। और हाँ, मातला ब्रिज से कैनिंग आते समय 10 रुपये रिक्शे का किराया, सात्विक लंच के लिए 45 रुपये और कैनिंग से घर तक 10 रुपये ट्रेन का टिकट लगा। कोलकाता से मातला रिवर के इस एक दिन के टूर पर कितना खर्च हुआ स्क्रीन पर दिया है, टोटल करके कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्द होगी आपसे हमारी फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। तब तक खुश रहिए। नमस्कार।